तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय फिज़िक्स क्लासेस। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कैसे हो, आपका दिन कैसा जा रहा है और आपकी क्लासेस कैसी चल रही है। और आपका सब्जेक्ट पढ़ने में कौन सा में अच्छा मन लग रहा है, बताइए टेलीग्राम। चलो आज हम आपको पढ़ाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन्स लॉ, फोर्स हो गया हमारा, फोर्स हो गया हमारा, मोशन हो गया। आज हम पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूमेरिकल भी कराए थे, किए आप लोगों ने न्यूमेरिकल कराए थे। मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल किए नहीं होंगे, इतने लापरवाह तो हो आप लोग। ये नहीं कि न्यूमेरिकल कर ले। तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। जैसे हम हवा में क्यों नहीं उड़ते। कोई चीज़, पेन है, गिर गया, हम हवा में है, हम हवा में नहीं उड़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ। हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। कोई वस्तु है, ये मैंने पेन खड़ा कर दिया, इसे मैं अपनी ओर खींचूँ। ठीक है, टैब है, टैब को अपनी ओर खींचूँगी। टैब को मैं अपनी ओर खींचूँगी। ठीक है, ये खींचते हैं, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नोटबुक है, हमारी नोटबुक है, नोटबुक को हम अपनी साइड खींचेंगे, खींचते ही चले जाएंगे। इसमें हमारा बल लग रहा है। ठीक है, वो तो आपने सुना ही होगा, पेड़ पे से आम नीचे टूट के गिरता है तो वहाँ पे दो लोग बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें हमारा कौन सा बल लगा, क्या है ये। फिर एक आदमी आता है, तीसरा, वो बताता है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये ऊपर से गिरा तो इसमें लगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। न्यूटन के हिसाब से, जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेजुएशन है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है। यह बल उनके मास पर डिपेंड करता है और दूरी बढ़ाने पर कम हो जाता है। फॉर्मूला इसका है F=G(F(r)(c) cos m _1m-2 cos1 cos स्टार्ट r2। समझने में आएगा। F बराबर हमारा होता है फोर्स, m1 m2 दोनों वस्तुओं का मास, r बराबर डिस्टेंस, g बराबर कंटेंट। एग्जाम्पल समझेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। जितना मास ज़्यादा अट्रैक्शन कम, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन कम। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ। F=G(F(r)(a)(c) m-1 r2। सिंपल भाषा में मैं आपको भी दिखाऊंगी। सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे F= फोर्स m1 m2 दोनों वस्तुओं का मास, r बराबर डिस्टेंस, E बराबर कंटेंट, G। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ओके, जितना ज़्यादा मास अट्रैक्शन ज़्यादा, जितनी ज़्यादा दूरी
उतना अट्रैक्शन कम। चलो आइए देखते हैं कैसे। तो देखते हैं फोर्स F इक्वल टू जी अपॉन FRC M1 M2, ये इसका फॉर्मूला सिंपल लैंग्वेज में। F इक्वल टू फोर्स M1 M2 दोनों वस्तुओं का मास, R बराबर डिस्टेंस, G बराबर कंस्टेंट, ये इसकी वैल्यू। ओके, जितना ज़्यादा मास अट्रैक्शन ज़्यादा, देखो जितना ज़्यादा मास अट्रैक्शन ज़्यादा, जितनी दूरी ज़्यादा अट्रैक्शन कम। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी नंबर 3 ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारा क्या होता है? गुरुत्व बल, ठीक है। जैसे अर्थ अपनी ओर खींचती है, जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, वो हमें अपनी ओर खींचेगी, वो हमें अपनी ओर खींचेगी। हम जमीन से ही तो जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। एग्जाम्पल, बॉल है, बॉल नीचे गिरती है, हम बॉल है, बॉल को ऊपर आसमान में उठाएंगे ऊपर जाएगी, अगर ऊपर से एकदम आएगी तो वो नीचे आएगी, ठीक है। बॉल, हम जमीन पर टिके हैं, जमीन पर टिके, हम हवा में तो नहीं उड़ते, जमीन पे ही तो टिके हैं। इसके बाद नंबर 4, इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब तो मैं आपको मोटा मोटा समझा रही हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक तो मैं दे दूँगी आपको, अगर ना भी मिले तो तनु फिजिक्स क्लासेस 6 to 10 के हिसाब से वहाँ पे जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इसमें हमारी डेफिनेशन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, ये पेन है, ये गिर गया, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, एकदम गिरा, स्पीड बढ़ी, इस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं? जी। एक्सीलरेशन को जी बोलेंगे। इसका फॉर्मूला है G इक्वल टू FRAC GM कोष्टक बंद R_2। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू G बराबर 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसका? मून पर 9 कम कम होता है, इसलिए वहाँ जो इंसान है हमारी पृथ्वी से या हमारे स्टेट से जो भी मून पे जाता है वो मतलब उछलता है, उछल कूद करता है, ठीक है, तो ऊपर कूदता है, तो वहाँ पे इसलिए कूदता है क्योंकि वहाँ जो हमारी ग्रेविटी है, जो वहाँ हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमेशा कम होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम फ्री फॉल, मुक्त पतन। जब कोई वस्तु सिर्फ ग्रेविटी के कारण गिरती है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। एग्जाम्पल, पत्थर को ऊपर से गिराना, पत्थर को ऊपर से गिराएंगे तो इसका फॉर्मूला देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5, फ्री फॉल, ग्रेविटी के कारण गिरती है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण गिरेगी, कोई फोर्स नहीं, ये लगे। एग्जाम्पल, मैं थोड़े दिन में बोर्ड ले आऊँगी, फिर आपको बोर्ड पे पढ़ाया करूँगी, ठीक है। पत्थर को ऊपर से गिरना,
फॉर्मूला है इसका, U इक्वल टू U प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2G S। क्वेश्चन नंबर 6। मास एंड मात्रा मतलब पदार्थ की मात्रा क्या होती है। मास एंड वेट। तो पहले हम पढ़ेंगे मास क्या होता है। मास होता है मतलब पदार्थ की मात्रा, जो हर जगह क्या होता है सेम।